बचपन में एक दिन दादी ने कहा था, आज सूरज सीधा चलने लगा है बेटा। मैंने तब नहीं समझा था, सूरज भी कभी टेढ़ा चलता है क्या? लेकिन आज जब जीवन के कई मोड़ देख चुका हूँ, तो समझ आता है। मकर संक्रांति सिर्फ सूर्य की नहीं, मनुष्य की दिशा बदलने की कहानी है। आज मैं आपको कोई त्यौहार नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको एक यात्रा सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी यात्रा जो आकाश से शुरू होती है और आत्मा तक पहुँचती है। क्या आपने कभी सोचा है, भारत में केवल एक ही ऐसा पर्व क्यों है जो तारीख से नहीं, सूर्य से तय होता है? बहुत पुरानी बात है। जब ऋषि आकाश की ओर नहीं, समय की आत्मा की ओर देखते थे, उन्होंने देखा सूर्य हर दिन दक्षिण की ओर झुकता जा रहा है। दिन छोटे हो रहे हैं, रातें लंबी, ठंड बढ़ रही है, जैसे धरती गहरी नींद में जा रही हो। और फिर एक दिन सूर्य ठहर गया, नहीं रुका, नहीं मुड़ा। यही था उत्तरायण का आरंभ, मकर संक्रांति का जन्म। जिस दिन सूर्य उत्तर की ओर मुड़ता है, उसी दिन देवताओं की सुबह होती है। यह कोई कहानी नहीं, यह कहा गया है भगवत गीता में। महाभारत के युद्ध के बाद शरशैया पर पड़े थे एक योद्धा, भीष्म पितामह। शरीर छलनी था, पीड़ा असहनीय थी, मृत्यु सामने खड़ी थी। लेकिन भीष्म बोले, अभी नहीं, सूर्य दक्षिण में है। मैं तब जाऊंगा जब सूर्य उत्तरायण होगा। दिन, हफ्ते, महीने बीते और जिस दिन सूर्य मकर में प्रविष्ट हुआ, भीष्म ने आंखें बंद करी। शास्त्र कहते हैं, उत्तरायण में देह त्यागने वाला आत्मा की ऊंचाई को प्राप्त करता है। क्या आप जानते हैं, इसी दिन धरती ने स्वर्ग को छुआ था। राजा भगीरथ, हजारों वर्षों की तपस्या, एक ही उद्देश्य, अपने पूर्वजों को मुक्ति। तपस्या रंग लाई, गंगा स्वर्ग से उतरने को तैयार हुई। लेकिन समस्या थी, धरती उस वेग को सह नहीं सकती थी। तभी महादेव आगे आए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर मकर संक्रांति के दिन गंगा को धरती पर छोड़ा। इसलिए आज भी करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं। पद्म पुराण कहता है, माघ मास का स्नान जीवन भर के पाप को धो देता है। क्या आपने सोचा है, इस दिन कड़वी बातें क्यों छोड़ दी जाती हैं? सूर्य मकर में प्रवेश करता है। मकर शनि की राशि, शनि और सूर्य पिता और पुत्र, लेकिन संबंध कटु। मगर इस दिन सूर्य स्वयं शनि के घर जाता है। संदेश साफ है, रिश्ते अहंकार से नहीं, मिठास से चलते हैं। इसलिए तिल और गुड़, कड़वे तिल, मीठा गुड़, जीवन का संतुलन। आकाश में उड़ती पतंगे क्या सच में खेल है? पतंग ऊपर जाती है, लेकिन डोर नीचे होती है। यही जीवन है, ऊंचाई चाहिए, पर जड़ें नहीं छूटनी चाहिए। गुजरात में इसे कहते हैं उत्तरायण, क्योंकि अब हर दिशा ऊपर की ओर है। तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं, यानी अन्य को धन्यवाद देते हैं। पंजाब में लोहड़ी, ठंड को विदा दिया गया। असम में बिहू, यानी नई शुरुआत की जाती है। नाम अलग, भाव एक। प्रकृति के साथ कृतज्ञता। मकर संक्रांति पूछती है, कब तक अंधकार में रहोगे? कब अपनी दिशा बदलोगे? सूर्य हर साल बदलता है, लेकिन हम, अगर आज आपने एक करवाहट छोड़ी,
एक नकारात्मक सोच त्यागी एक रिश्ते को संभाल लिया तो समझिए आपकी भी मकर संक्रांति हो गई। जिस दिन सूर्य उत्तर की ओर चला उसी दिन मनुष्य को ऊपर देखने की प्रेरणा मिली। उत्तरायण केवल आकाश में नहीं होता, वह मन में होता है।